हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। गाइस, जैसे कि हम आधुनिक काल के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और ये आधुनिक काल का 16वां भाग लेकर आए हैं हम। और इससे पहले हम आधुनिक काल के लगभग यानी कि 15 भागों में लगभग 750 प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, हम केवल आधुनिक काल के प्रश्नों को ही नहीं पढ़े हैं, उपन्यास, नाटक विधा और मतलब कि कहानी विधा, गद्य साहित्य में ये भी पढ़ चुके हैं और रीत काल के प्रश्नों को भी पढ़ चुके हैं। यानी कि आप ये सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक में संकलित हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का ये 16वां भाग है। और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी आदि सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। यदि आप इनमें से कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हिंदी शिक्षक या हिंदी से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आज ही हमसे जुड़कर तैयारी शुरू कर सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें जाकर आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 711, प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो इनमें से कौन सी पुस्तक रांगे राघव द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये है नरोत्तम पुस्तक रांगे राघव की नहीं है। इसका उत्तर विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने नरोत्तम पुस्तक नहीं लिखी है। रांगे राघव द्वारा रचित कृति है अजय खंडहर 1944 ईस्वी की है, और रांगे राघव 1947 की, मेधावी 1947 की है, पांचाली 1955। तो ये रही रांगे राघव की कृतियाँ। अगला प्रश्न है 712, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो इनमें से प्रमुख प्रगतिवादी कवि हैं रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम रामविलास, नागार्जुन, त्रिलोचन, ये तीनों कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। चलिए देखते हैं। तो इसका उत्तर माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा, ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की 2 कविताओं का शीर्षक माझी न बजाओ बंसी, बसंती हवा। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, कहे केदार, खरी खरी, मार प्यार की थापे, मार प्यार की थापे। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न 714, प्रगतिवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो प्रगतिवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ 1936 ईस्वी में। विकल्प डी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवादी लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 अप्रैल में इसकी स्थापना, और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस आंदोलन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है 715, यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार है। तो यात्री नाम से कविताएं लिखने वाला रचनाकार नागार्जुन है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन यात्री नाम से भी कविताएं लिखते थे। इनका पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये इसी नाम से रचना करते थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु नागार्जुन व यात्री इनका उपनाम था। इनका एक खंड काव्य भस्मांकुर है, जो बरवे छंद में है। मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसमें? मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ कृति पर इन्हें सन 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न 716, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया। विकल्प बी सही। हिंदी में सानेट प्रयोग
सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम त्रिलोचन शास्त्री ने किया। त्रिलोचन शास्त्री को मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनकी रचनाएं धरती, उस जनपद का कवि, अर्घान और दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है, ये सभी त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 715, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हैं, तो वो हैं प्रेमचंद जी। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। सज्जाद जहीर को संगठन का महामंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न 718, नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई, तो इनमें से है पत्रहीन नग्न गाछ, ये खड़ी बोली में नहीं लिखी गई, इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन की रचनाओं में पत्रहीन नग्न गाछ खड़ी बोली हिंदी में नहीं है बल्कि मैथिली भाषा में लिखित है। इसके लिए नागार्जुन को 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। शेष सभी रचनाएं भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, ये सभी खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 719, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं नागार्जुन की। विकल्प सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 720, जन्मना कवि प्राकृत्य घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है और घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन किस कवि के विषय में है, तो ये कथन है नागार्जुन के विषय में। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चन सिंह का उपर्युक्त कथन नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनके व्यक्तित्व में राहुल सांकृत्यायन और निराला का अमिट प्रभाव पड़ा था। इन्हें मैथिली में यात्री भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 में प्रकाशित हुआ और बलसनामा 1952 में प्रकाशित हुआ, नई पौध 1953 में और बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, दुख मोचन 1957 में, वरुणा के बेटे 1957 में और उग्रतारा, ये सभी नागार्जुन के उपन्यास हैं। तो अगला प्रश्न 721, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है, तो उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न 722, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है, तो इसमें से नागार्जुन की लिखी रचना है प्यासी पथराई आंखें। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दी गई रचना में नागार्जुन की लिखित रचना है प्यासी पथराई आंखें। इनकी अन्य रचनाएं हैं युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, तुमने कहा था 1980 आदि। नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अगला प्रश्न 723, प्रगतिवाद का आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद एक राजनैतिक एवं सामाजिक शब्द है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में प्रगतिवाद के रूप में उदय हुआ। ये समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। प्रगतिवादी शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ग में चेतना लाने तथा उसे संगठित कर शोषण मुक्त समाज की स्थापना की कोशिशों का समर्थन करता है। अगला प्रश्न 724, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प डी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनकी अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। इनके द्वारा रचित काव्य युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की
थापे कहे केदार खरी खरी, ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 725, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वो कथन कौन सा है देखना है। तो इनमें से एक कथन सही नहीं है, तो इनमें से प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना शोक में सौंदर्य खोजता है, तो ये सही नहीं है। प्रगतिवाद के संदर्भ में इसका उत्तर विकल्प ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 726, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जही ने लंदन में की थी। भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अगला प्रश्न 727, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य रचना किस कवि की है? तो ये रचना है त्रिलोचन की, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, काव्य के रचनाकार त्रिलोचन है। धरती ताप के ताए हुए दिन इनकी अन्य रचनाएं हैं। नागार्जुन की रचनाएं देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथरा यहाँ के। अब देखते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं। अपूर्वा, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना। नोट, दी गई काव्य रचना में मैं उस जनपद का कवि हूँ में रचना का नाम गलत है। रचना का सही नाम है उस जनपद का कवि हूँ है। अगला प्रश्न है 728, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है, विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इनका उपनाम त्रिलोचन था। मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। इनके द्वारा रचित काव्य हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अरगहान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है आदि, ये सभी त्रिलोचन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न 729, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से कला और बूढ़ा चांद, ये नागार्जुन की नहीं है, और ये है सुमित्रानंदन पंत की रचना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और इस कृति पर सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबकि बादल को घिरते देखा, पाषाणी सिंदूर, तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, रविंद्र के प्रति, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद आदि, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? तो वो है नागार्जुन, विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर के उपरांत विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार नागार्जुन है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से रचनाएं लिखते थे। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार और मैथिल के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। ये वामपंथी विचारधारा के एक महान कवि हैं। इन्होंने प्रकृति और भारतीय किसानों के जीवन को, उनकी विभिन्न समस्याओं को, शोषण की अटूट परंपरा को और भारतीय जनता के संघर्ष शक्ति को अत्यंत सशक्त ढंग से इस्तेमाल किया है। नागार्जुन वास्तव में भारतीय वर्ग के संघर्ष के कवि हैं। अगला प्रश्न है 731, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो वो है प्रगतिवाद, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद काव्यधारा का आधार प्रगतिवाद यानी कि प्रगतिवादी काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है। इनके अनुसार किसान और मजदूर एक होकर अपने ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे। प्रगतिवादी काव्यधारा में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, क्रांति की भावना एवं द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद आदि का दर्शन मिलता है। अगला प्रश्न है 732, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार
अमान्य है। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। प्रगतिवाद सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद तथा यथार्थवाद या पदार्थवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इस युग के कवि जीवन के यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण कर समाज के यथार्थ जीवन को देखता है और उसी को अभिव्यक्त करता है। प्रगतिवादी कवि आत्मा, परमात्मा, सृष्टि एवं जन्मांतर में विश्वास नहीं करता। वो प्रारंभ से ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों, परंपराओं का विरोध करता चला आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 733 पंक्तियाँ हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियाँ का संबंध है, तो ये हैं प्रगतिवादी कविता से और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। ये कुकुर मुत्ता नामक प्रगतिवादी कविता से है। चलिए देखते हैं। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत घर पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्तियों का संबंध कुकुर मुत्ता प्रगतिवादी कविता से है। कुकुर मुत्ता निराला की प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न 734 प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। ये अभी पढ़ ही चुके हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि। इनके द्वारा रचित कृतियाँ हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। देखिए दोस्तों, ये सभी प्रश्न पूर्व में आए हुए टीजीटी पीजीटी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रीवियस ईयर से समझ में आता है कि कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आएंगे, तो इसमें ज़रूर देखें इनको। तो ज़रूरी नहीं यही प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको समझ आ जाता है कि आगे आने वाले प्रश्नों की विशेषता क्या होगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो इनमें से प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, तो इनमें से अज्ञेय प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद एवं नई कविता के कवि हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। अज्ञेय जी प्रयोगवाद नई कविता के कवि हैं, ना कि प्रगतिवाद के। नागार्जुन दिनकर मुक्तिबोध प्रगतिवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न 736 युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा के रचयिता नागार्जुन है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। युगधारा 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सतरंगे पंखों वाली 1959 में, प्यासी पथराई आंखें 1962 में, भस्मांकुर 1971 में, तालाब की मछलियाँ 1975, तुमने कहा था 1980, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 में प्रकाशित हुई, और हजार बाहों वाली ये 1981 में प्रकाशित हुई। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में प्रकाशित हुई। ये सभी नागार्जुन की काव्य कृतियाँ हैं, नोट दिया हुआ है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर 1971 ईस्वी एक खंड काव्य है जो कि बरवे छंद में, भस्मांकुर बरवे छंद में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 737 एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की है, जो कि ये प्रगतिवादी कवि हैं। अगला इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, आज नदी बिल्कुल उदास थी, इनकी पंक्तियाँ हैं तथा इनकी काव्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। युग की गंगा इसका प्रकाशन 1947, नींद के बादल 1947, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 में प्रकाशित हुई। ये सभी केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न 738 इनमें कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? तो भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रगतिवादी नहीं है। इसका उत्तर विकल्प बी सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल इनका जीवन काल है 1911 से 2000 ईस्वी। वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2000, सुमंगल सिंह सुमन 1915 से 2000 आदि सभी प्रगतिवादी कवि हैं, जबकि भवानी प्रसाद मिश्र इनका जीवन काल 1913 से 1985 दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ना कि प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है 729 हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा ये है नागार्जुन की, विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हरिजन गाथा नागार्जुन की है। ईश्वर की अध्यक्षता में लीलाधर जगोड़ी की है। दुनिया रोज बनती है इसका प्रकाशन 1998।
ये रचना है आलोक धनवा की मोचीराम। इसका प्रकाशन नहीं दिया हुआ। ये है सुदामा पांडे धूमिल की इसके रचनाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न है 740। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम देखना है, तो चलिए देखते हैं। नागार्जुन का जन्म हुआ 1911 में और त्रिलोचन का जन्म हुआ 1917 में और भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में और नरेश मेहता का जन्म 1922 में। तो इस प्रकार सबसे पहले नागार्जुन आएंगे, फिर भवानी प्रसाद मिश्र, फिर आएंगे त्रिलोचन, फिर नरेश मेहता। इसका उत्तर विकल्प विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागार्जुन का जन्म काल है 1911 से 1998। भवानी प्रसाद मिश्र 1913 में जन्म हुआ, मृत्यु 1985। और त्रिलोचन का जन्म 1917 में, मृत्यु 2007। नरेश मेहता का 1922 में जन्म, मृत्यु सन 2000। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई, तो वो मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में E.M. फोर्स्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसी तर्ज पर भारत के डॉक्टर मुल्कराज आनंद और एवं सज्जाद जहीर ने ब्रिटिश राजधानी लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न है 742। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। तो इसकी विशेषता वर्ग चेतना प्रधान है। विकल्प बी सही। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि वर्ग चेतना प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद वैयक्तिक यथार्थ प्रधान है। प्रगतिवादी काव्य वर्ग चेतना प्रधान है, जबकि प्रयोगवाद वैयक्तिक यथार्थ प्रधान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो इनमें से युगधारा केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, बल्कि ये नागार्जुन की है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। युगधारा नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, बादल को घिरते देखा। ये सभी रचनाएं नागार्जुन की है। शेष सभी युग की गंगा, नींद के बादल व आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। नोट उपरयुक्त विकल्प आग का आईना अशुद्ध है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना। आग का झरना अशुद्ध है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना आग का आईना है। और अगला प्रश्न है 744। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है, उस काव्यधारा को कहा जाता है प्रगतिवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 745। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं, तो नागार्जुन बार बार पढ़ रहे हैं, इसकी ये है नागार्जुन है प्रगतिवाद से संबंधित हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव, श्रीमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे। पाषाणी बादल को घिरते देखा, चंदना रविंद्र के प्रति, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की रचनाएं। बाबा के नाम से चर्चित नागार्जुन ने युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ आदि कविताओं की रचना की है। अगला प्रश्न है 746। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है, तो इनमें से वो है प्रगतिवादी की। विकल्प बी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की मुख्य विशेषता रही। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न 747। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की विशेषता नहीं रही, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, तो वो है धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। ये एकदम प्रगतिवाद के संदर्भ में एकदम गलत है। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं।
धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषताएं देखते हैं। इसमें प्रगतिवाद में सामाजिकता का आग्रह है और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा और जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना और पूंजीवादी व्यवस्था और प्रवृत्ति का विरोध एवं सामाजिक चेतना और भावबोध का लक्ष्य, ये सभी प्रगतिवाद की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न 748, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि आग और राग का कवि दिनकर जी को कहा जाता है। विकल्प ए सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं रेणुका 1935, ओंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनु 1947, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, अगली है हारे को हरिनाम। ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, कामायनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अब देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूरी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, ये सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है। तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। विकल्प ए सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है, जो मार्क्सवाद की देन है। इस संबंध में कहा गया है, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? तो चलिए देखते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। केदारनाथ सिंह, यहाँ पर दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह है, वो केदारनाथ अग्रवाल दूसरे हैं और ये केदारनाथ सिंह है। इनको मार्क्सवादी चेतना का कवि कहा जाता है। इन्हें सन 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 19 मार्च 2018 को इनका निधन हो गया, जबकि धर्मवीर भारती प्रयोगवाद के कवि हैं। आगे को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है और हरिवंश राय को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, जो कि इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और चलिए 751 नंबर प्रश्न, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? तो इनमें से किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? इनमें से रामदरस मिश्र प्रगतिवाद से संबंध इनका नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रामदरस मिश्र का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन प्रगतिवाद के कवि हैं। मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है। रामदरस मिश्र का संबंध साठोत्तरी कविता से है। और अगला प्रश्न है 752, युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। दोस्तों ध्यान रखना, केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, ये इनमें जरूर ध्यान रखिए। इसका उत्तर होगा युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। युग की गंगा रचना के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। इसके अतिरिक्त फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल आदि सभी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की है। प्रश्न है 753 जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा और प्रगतिवाद भी यहीं से खत्म होगा। इसके बाद हम प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपदवाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? तो इनमें से नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है, बल्कि प्रगतिवाद और या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनैतिक कवि भी माने जाते हैं। जबकि सोहन लाल द्विवेदी, माखन लाल चतुर्वेदी तथा दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। और दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सपोर्ट करते रहिए। और यदि
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।